बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में हज़रत मालिक बिन दिनार और मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अजीब व गरीब वाक़या बयान करेंगे। यही आज हमारी वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल ताहिर इस्लामिक इन्फो सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा। फरमाते हैं लाखों का मजमा था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने कहा, ए अल्लाह, इतने लोग हैं, इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं। फरमाते हैं मैं सोच रहा था तो रात को नींद आई तो कहने वाला कह रहा था, हज तो सबका कबूल हो गया है मगर मोहम्मद बिन हारूनी बलख का हज कबूल नहीं हुआ। कहते हैं मैं सुबह उठकर उसको ढूंढने लग गया ताकि वो बंदा मिले। फरमाते हैं मैं वहाँ चला गया जहाँ बलख शहर के लोग रहते थे। मैंने वहाँ जाकर पूछा कि तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है। लोग लगे वो तो बहुत नेक आदमी है, बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है। मैंने कहा अच्छा कहाँ है। उन्होंने कहा कि पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है और दिन को रोज़ा रखता है। मोहतरम नाजरीन, फरमाते हैं कि मैं उन लोगों की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। मुझे क्या बताया गया और ये लोग क्या कह रहे हैं। फरमाते हैं मैं पहाड़ के पीछे गया। जब वहाँ पहुँचा तो उस शख्स को मुसल्ले पर बैठे देखा। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नज़र आ रहे थे। सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते हैं जो रकात मुकम्मल करके मैंने उससे अस्सलामु अलैकुम कहा तो कहने लगा, वालेकुम अस्सलाम, क्या आप मालिक बिन दिनार हैं। मोहतरम नाज़रीन, वो फरमाते हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ कि इसकी कितनी फरासत है। फरमाते हैं फिर उसने ठंडी सांस ली। कहने लगा कि आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं मुझ पर और बिजली गिरी कि ये क्या कह रहा है। मैंने कहा यार, लोग भी तेरी तारीफ़ें कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बहुत तेज़ है, असल माजरा क्या है। कहने लगा आप ना पूछें। ये कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तुम बताओ। कहने लगा नहीं आप ना पूछें, आप नाराज़ होंगे। मैंने कहा तू बोल ना बोल, लेकिन तू बता ज़रूर। कहने लगा हुज़ूर, मुझे 24 साल हो गए हज करते हुए, यानी 24वां हज है मेरा, और हर साल अल्लाह का कोई ना कोई वली आकर बताता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैंने कहा तेरी गलती क्या है। मैंने कहा क्या वाक़या हुआ। कहने लगा अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, ज़मीन दी तो मैं अयाश हो गया। कहने लगा मैं अपनी माँ का नाफरमान था। हज़रत इकरामी मालिक बिन दिनार कहते हैं कि वो कहने लगा कि माल और दौलत की वजह से मैं अयाश हो गया। रमज़ान का महीने था, असर का वक़्त था। मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी और मैं शराब पीकर घर आया। अम्मा से बोला अम्मा मुझे रोटी दे। अम्मा बोली शर्म कर, हया कर, एक तो तूने रोज़ा रखा नहीं और जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। मोहतरम नाज़रीन, मालिक बिन दिनार से कहा कि जब अम्मा ने कहा कि शर्म कर तो मुझे गुस्सा आया और मैंने अम्मा को थप्पड़ मारा और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़कर अंदर बंद कर दिया। सारी रात में शोर सुनता रहा मगर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो। कहने लगी जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा। मैंने पूछा मेरी माँ। कहने लगा वो तो लोगों ने रात ही को दफन कर दिया था। तड़प कर पूछा कि मुझे क्यों नहीं बताया। लोगों ने कहा तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसको मेरा मुंह ना देखने देना, मेरे जनाजे के करीब ना है। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं जब उसने ये बात कही तो मैंने भी उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने कहा तो इसी काबिल है। कहते हैं कि वो रोने लगा, हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए
कहने लगा, जब माँ की वफ़ात की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेकर वो हाथी काट दिया जिससे मैंने माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खैरात कर दी। 24 साल हो गए, सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई ना कोई आकर कहता है कि जा दौड़ जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हुजूर दुआ करें मालिक राज़ी हो जाए। फरमाते हैं कि मैं थप्पड़ मार के वापस आ गया। मालिक फरमाते हैं, रात को आकर सोया तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मालिक तो उसको मायूस क्यों कराया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ के नाफरमान को माफ़ी कैसे मिल जाएगी? मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जा उसे बता दे तुझे क़यामत के दिन तेरी माँ की वजह से तुझे बख्श दिया जाएगा। अर्ज़ की, हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह? तो हुजूर ने फरमाया, क़यामत के रोज़ इसकी माँ इसका मुकदमा अल्लाह की अदालत में दायर करेगी। ऐ अल्लाह, मैंने इसको 9 माह पेट में रखा, दर्द सहा के इसको जना, जिगर का खून पिलाया, इसे पाला और इसी ने मुझे कत्ल कर दिया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुनकर फरमाएगा, इसको उठाओ और दोज़ख में फेंक दो, जिस तरह इसने अपनी माँ को जलाया इसको भी जलाओ। मोहतरम सामीन, महबूब फरमाने लगे कि जब फरिश्ते मोहम्मद बिन हारून को जहन्नम की तरफ घसीट के ले जा रहा होगा, अभी फरिश्ते घसीट ही रहे होंगे कि पलट कर अपनी माँ की तरफ देखेगा। दूसरी दफ़ा घसीटेंगे तो फिर पलट कर माँ की तरफ देखेगा। फिर तीसरी दफ़ा पलट कर कहेगा कि अम्मा ये मुझे जलाने लगे हैं, अम्मा ये दोज़ख में मुझे फेंकने लगे हैं। वो जलकर मरने वाली माँ भी वहाँ बोल पड़ेगी, कहेगी, या अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ कर दे। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाएगा, इसने तो तुझे जलाया था। माँ कहेगी, ये तो मेरा बेटा है, लेकिन मैं माँ हूँ, मेरे सामने जले तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। फरमाया, उसने जलाकर माँ को मारा था, मगर रब करीम इसकी माँ की वजह से इसे माफ़ करके जन्नत अता फरमाएगा।